हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो आज हम जो है ये इंटरमीडिएट का एचएम का अनसोल्ड पेपर है, इसको करने जा रहे हैं। और ये इसी सेशन के लिए 2021, जिसमें हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस भी हो गया है, ये आपको ध्यान भी रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये टॉपिक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये टॉपिक नहीं है। और मार्केट में जैसे अवतार वगैरह अवेलेबल है, विद्या वगैरह अवेलेबल है, एग्ज़ाम टाइम करके एक अवेलेबल है, तो उन सब में भी सब अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो इधर एक चैप्टर है कैपेसिटर वाला। कैपेसिटर वाले चैप्टर में आपको जो वेंडी ग्राफ जनरेटर है, तो किसी किसी बुक में वेंडी ग्राफ जनरेटर दिया है जो लेटेस्ट हमारे विद्या और अवतार हैं, किसी किसी में नहीं भी दिया है। तो विद्या और अवतार में आई थिंक नहीं दिया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम का जो टाइम वाली है उसमें हमारा वो चीज़ दिया है। वैसे ही जो सेमीकंडक्टर वाले में जो एम्पलीफायर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर वाला, वो भी दिया है। कहीं 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 लिखा है कि नहीं दिया है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इस चीज़ को जो है आप अपने टीचर से, स्कूल के प्रिंसिपल से, या जो भी स्कूल में जाके अपना डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं, कौन से नहीं हटे हैं। वैसे तो इसमें भी हमारे सामने दे ही रखा है कि कौन कौन से सिलेबस है, यूनिट वाइज यहाँ पे सब दे रखा है। क्योंकि 70% सिलेबस हमारा बचा है, 30% रिड्यूस हो गया है। तो सेक्शन ए सेक्शन बी में यहाँ पे वैसे सारी चीज़ें दे रखी हैं। इस बुक में भी आपको दे रखा है। यहाँ पे आप खोलोगे तो देखोगे योर सिलेबस लिखा है। सिलेबस के नीचे आपके सामने यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हैं। सेक्शन ए में कौन कौन से टॉपिक हैं, सेक्शन बी, और जो हमारा सेक्शन बी है यानी सेकेंड पार्ट ऑफ द फिजिक्स है, उसमें हमारे ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में कौन कौन से कंटेंट हैं, कौन कौन सा टॉपिक बचा है। यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स है। तो ये वेव ऑप्टिक्स यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा। तो ये वेव ऑप्टिक्स में हमारा क्या दिया है, क्या नहीं दिया, तो अपना है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो अपना ध्यान देना कि ये जो चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक हट गया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो मैंने एक सेट खोला हुआ है। ये हमारा सेट है इंटरमीडिएट फिजिक्स 2020, सेट 5 है 2020 का। सेट नंबर है 346 XW, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स तो सबको पता है 70 मार्क्स होता है, और 3 आवर्स 15 मिनट टाइम मिलते हैं। और इस सेट को हम देखते हुए चलते हैं। बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस वैसे इसमें दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं जिनमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे सेक्शन सी में मुझे एक क्वेश्चन नंबर 3 मिला, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ है कि सेल ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to a resistor in series. If the current in the circuit is 0.5 ampere, then find out the resistance of the resistor and terminal voltage across the cell. यानी आपके सामने EMF की वैल्यू दे रखी है, आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, आपके पास करंट की वैल्यू दे रखी है, और आपसे टर्मिनल वोल्टेज यानी कि V की वैल्यू पूछ लिया है सेल का, ठीक है। तो V की वैल्यू आपको निकालना है। और दूसरा चीज़ और भी कुछ पूछा है क्या टर्मिनल वोल्टेज के अलावा? हाँ, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे एक लिखा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपसे पूछ रखा है, नहीं कैपिटल R की वैल्यू भी आपसे पूछ रखा है। तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि जो EMF है, EMF हमारा 10 वोल्ट दिया है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम दिया है, करंट की वैल्यू हमारे पास 0.5 एम्पियर दिया है, और रेजिस्टेंस पूछा है सर्किट का, और टर्मिनल वोल्टेज पूछा है। अब सबको पता है कि V इज इक्वल टू हमारा E इज इक्वल टू होता है हमारा V प्लस IR, या V इज इक्वल टू होता है E माइनस IR। तो हम सीधा E की जगह E की वैल्यू रख दिए, V की जगह V को रखा क्योंकि ये हमारे पास इक्वेट करना है, ये अननोन है हमारे लिए। I की जगह I की वैल्यू रखा, और स्मॉल r की जगह स्मॉल r की वैल्यू रखा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कि 10 इज इक्वल टू 15 प्लस 1.5। अब हमें V की वैल्यू इक्वेट करना है। तो जब V की वैल्यू इक्वेट करना है तो V इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि 10 माइनस 1.5। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 8.5 वोल्ट आ जाएगा। तो अब आपके सामने क्या मिल गया कि जो टर्मिनल वोल्टेज हमसे पूछा गया था वो चीज़ यहाँ पे मिल गया। अब दूसरा आपको कैपिटल R की वैल्यू पूछा गया है, कैपिटल R की वैल्यू भी आपसे पूछी गई है। तो सीधी सी बात है कि V इज इक्वल टू हमारे पास होता क्या है, I इंटू कैपिटल R। तो सीधी सी बात है कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। V की वैल्यू जब आपको 8.5 मिल ही गया, और I की वैल्यू आपके सामने दे रखा है 0.5। तो अब देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट तो हमारा डेसिमल कैंसिल हो गया। 5 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 5 1 जा 5, 3 बचा यहाँ से, और 3 तो 5 7 जा 35। तो ये हमारा कुल मिला के 17 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 17 ओम हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और ये सेक्शन डी में है। सेक्शन डी का ये 4th का A आपके सामने लिखा हुआ है। लिखा है इफ़ डिसिपेटेड हीट
in 9 ohm resistor is 36 watt. Then find the heat dissipated in 6 ohm resistor and the potential difference across the end of 2 ohm resistor. अब देखो भाई हमारे सामने यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है जिसमें ये हमारा देखो EMF बना हुआ है, ये 2 ओम लिखा है, 6 ओम लिखा है, 9 ओम लिखा है। चलो इस सर्किट डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि हमको समझाने में आसानी हो जाए। तो देखो कुछ ऐसा बना है, ठीक है, सबको दिखना चाहिए कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो EMF हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, EMF नहीं दिया है, बस ये दिया है कि डिसिपेटेड हीट इन 9 ओम रजिस्टर इज़ 36 वाट। और ये देखो हमारे पास 9 ओम का रजिस्टर है, ये हमारा 6 ओम का रजिस्टर है और ये हमारा 2 ओम का रजिस्टर है, प्लस और माइनस। 9 ओम का हीट दे रखा है, यानी हीट डिसिपेटेड इन 9 ओम रजिस्टर दे रखा है हमारे पास 36 वाट। तो चलो भाई कोई बात नहीं, अब हीट का डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं। तो हीट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हीट का फार्मूला क्या होता है, हाँ, I² R, ठीक है। अब हीट की जगह यहाँ हमने रख दिया 36 वाट। I की वैल्यू हमको नहीं पता है तो I² रख लिया और R की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 रख लिया, ठीक है। अब लोग ध्यान से देखना आप लोग, अब यहाँ से I² की वैल्यू निकालना है, यानी इतनी वैल्यू को अब हमें सिंप्लीफाई करना है। जब इतनी वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 9 से 36 कटेगा, क्या बचेगा 4, यानी कि I² की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो I की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 एम्पियर आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जब करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई तो हम ऐसा करते हैं कि इस वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से कोई करंट आ रहा होगा ना, मान लिया कि यहाँ से करंट कितना आ रहा है I आ रहा है, इसमें भी कुछ करंट जा रहा होगा ना, इसमें करंट मान लिया कितना जा रहा है I1, इसमें भी तो कुछ करंट जा रहा होगा ना, तो हमने मान लिया इसमें कितना करंट जा रहा है I2। तो अब देखो हमें करंट जब मिल गया तो हम 9 ओम का टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेते हैं, 9 ओम के इंड का, यानी यहाँ से यहाँ तक का क्या निकाल लेते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा वोल्टेज कितना है। तो देखो भाई अब यहीं से हमने निकाला अब कि वोल्टेज करंट हमारे पास आ गया, वोल्टेज अक्रॉस 9 ओम रजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस 9 ओम रजिस्टर की अगर हम बात करें तो करंट हमारा कितना आ गया है, करंट हमारा कितना आ गया है, सबको दिखना चाहिए, करंट की वैल्यू हमारा 2 एम्पियर आ गया है। तो भाई क्या हो जाएगा कि I इंटू, और ये जो I आया है ये I एक्चुअल में I2 है, ये जो I आपका 2 ओम निकल के आया ये एक्चुअल में क्या है I2 है। वो इसलिए I2 है क्योंकि 9 ओम रजिस्टर का हीट हमारे पास 36 वाट दिया था, तो हमने ये वाला हीट और ये वाला रजिस्टर लेके हमने करंट की वैल्यू निकाली। तो ये जो हमारा बेटा करंट निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा I2 की वैल्यू होगी, नहीं I2 हमारे पास निकल आया तो हमने लिख दिया कि वोल्टेज अक्रॉस 9 ओम रजिस्टर I2 इंटू R। अब भाई I2 की वैल्यू हमारा आ गया 2 और R की वैल्यू है हमारा 9, तो कितना आ गया टोटल 18 वोल्ट आ गया कि नहीं 18 वोल्ट। अब आपको पता है कि ये 6 ओम रजिस्टर और 9 ओम रजिस्टर एक दूसरे के कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज और पैरेलल में है। तो पैरेलल का एक रूल होता है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इनके इंड का वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब कि अगर चूंकि 6 ओम एंड 9 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमारा जो 9 ओम का वोल्टेज है और जो वोल्टेज हमारा 6 ओम का है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो बराबर कर दिया, वोल्टेज ऑफ 9 ओम कितना आ गया 18। अब इसके लिए इसमें हमारे करंट की वैल्यू कितनी है I1 और इसका रेजिस्टेंस हमारा कितना है 6, तो यहाँ से हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी I1 की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से 3 एम्पियर। अब सोचो कि 3 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है, 2 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है और 3 एम्पियर इसमें जा रहा है, तो यहाँ जंक्शन पे क्या होगा कि 3 एम्पियर और 2 एम्पियर दोनों मिलकर इसमें कितने एम्पियर का करंट आएगा 5 एम्पियर। जब 5 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है तो हमसे जो सवाल पूछा गया है कि भाई देखो सवाल में साफ साफ पूछा है कि फाइंड हीट डिसिपेटेड इन 6 ओम रजिस्टर। तो 6 ओम रजिस्टर में सबसे पहले आप हीट निकाल लो। तो देखो बेटा 6 ओम रजिस्टर में हीट की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा I1² इंटू R। अब I1 की वैल्यू इसके लिए हमें कितना मिल गया है 3 एम्पियर, 3 का स्क्वायर इंटू R कितना है 6, यानी 9 इंटू 6, 9 6 जा कितना होता है 54। तो 54 वाट की हीट हमारा डिसिपेट हो रहा है कहाँ पे
6 ओम वाले में। दूसरा सवाल इसी में पूछा है, आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा सवाल इसमें पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ 2 ओम रजिस्टर। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहाँ पे निकालना है, करंट हमको 5 एम्पियर का मिल गया है, तो सीधा सीधा कि इसका हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू क्या लगा लेंगे हम लोग, I इंटू R लगा लेंगे। अब I की वैल्यू हमारे पास 5 एम्पियर दिया है, तो 5 और 2 ओम हमारा रजिस्टर है, तो हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमें इसका टर्मिनल पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर भी मिल गया, कितना आ गया, 10 वोल्ट। अगर ना दिख रहा हो तो चलो भाई फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है कि V इक्वल टू IR, और I की वैल्यू आपको मिल गया है कि 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है और 2 ओम का रजिस्टर है ये। तो 5 और 2 को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा 2 ओम के एंड का क्या निकल के आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा। तो देखो ये भी सवाल हमारा हो गया। अब चलो चलते हैं किसी तीसरे सवाल की तरफ। इसी सेट का मुझे एक और सवाल मिला, 4th का E। ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने ये वाला सवाल किया था, 4th का A किया था ये वाला सवाल, और अब इसी सेट का यानी सेट 5 का ही हम करने जा रहे हैं 4th का E सवाल। और ये देखो ये फिगर आपके सामने बना हुआ है बाकायदा अच्छे से, और इस क्वेश्चन में बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, सबको दिख रहा होगा। लिखा है ना, AC वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 30 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ जर्मेनियम डायोड एंड अ लोड रजिस्टर ऑफ 400 ओम। The forward resistance of the diode is 20 ohm and the barrier voltage is 0.3 volt. Find the peak current through the diode and peak voltage across the load. And what will happen to these values if the diode is assumed to be ideal? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने और ये फिगर बना है। चलो तो सबसे पहले हम आपको फिगर बनाते हैं, अब फिगर बना के आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे हमारे सामने 30 वोल्ट का पीक वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया है, और यहाँ पे हमारा एक PN जंक्शन डायोड लगा दिया गया है, और इस जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस हमारी वैल्यू दी है। इस डायोड का रेजिस्टेंस है, ये जो R है ये एक्चुअल में किसका रेजिस्टेंस है, डायोड का रेजिस्टेंस है, जो कि 20 ओम है, और इसको सिंप्लीफाई किया है RF। यहाँ पे R रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है और F फॉरवर्ड बायसिंग को डिफाइन कर रहा है। यानी दिस PN जंक्शन डायोड इज किस तरीके से एक्ट कर रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग की सिचुएशन में है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये पेन नहीं चल रहा, थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ये हमारा लगा है 400 ओम का। हमसे एक केस ये बोला गया है कि हमारा इस सिचुएशन में हमको निकाल के बताएं, इस सिचुएशन में हमको निकाल के बताना है करंट की वैल्यू जो हमारे इस जंक्शन डायोड से पास कर रहा है। और इस सिचुएशन में यहाँ ये जो हमारा 400 ओम का रजिस्टर है, इसके लिए यानी इसको लिखा है RL, लोड रजिस्टर के लिए पोटेंशियल बताना है हमको। अच्छा, क्वेश्चन में इसका बैरियर पोटेंशियल भी दे रखा है, यानी ये V और B मैंने लिख दिया, ये बैरियर पोटेंशियल है जो कि दिया है 0.3 वोल्ट। तो आप लोग जंक्शन डायोड की अगर बात करो तो जंक्शन डायोड में आप लोगों ने डिप्लेशन रीजन के बारे में पढ़ा होगा कि नियर द जंक्शन एक फ्री जो एक रीजन बनता है जिसमें ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। ठीक है, उस रीजन को क्या बोला जाता है, डिप्लेशन रीजन बोला जाता है। तो जब डिप्लेशन रीजन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली डेवलप हो जाती है और उसके वजह से हम लोग एक पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल का निकल के आता है। तो ये एक लिखा है जर्मेनियम डायोड है, और इस जर्मेनियम PN जंक्शन डायोड का बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू दे दिया है फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। तो ये तो इस वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, नेट वोल्टेज। क्या निकालेंगे, नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज आपको मिलेगा 30 माइनस 0.3 जो कि कितना आएगा, 29.7 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 29.7 वोल्ट। और इस सर्किट का, ये जो हमारा पास सर्किट दिया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारा 20 ओम का ये जो डायोड का और ये लोड रेजिस्टेंस का, तो 20 प्लस 400 हमारे पास कितना आ गया, 420 ओम। अब देखो ये 420 लिखा है, आप 420 ही आप लोगों को नहीं करना है, 420 ये एक खतरनाक नंबर होता है। तो इस खतरनाक नंबर को देख के डरना वरना नहीं है। अब डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है कि I इक्वल टू वी नेट अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब वी नेट की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 29.7। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आया, 420। अब इसको जब आप सिंपली डिवाइड करोगे इसको इससे, तो आपके सामने 0.07071 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो सीधा सा आप आंसर लिख सकते हो कि I इक्वल टू 0.07 एम्पियर। ठीक है,
तो ये आपको करंट मिला। अब इसके लिए फिर पूछा है लोड रेजिस्टेंस में वोल्टेज, तो वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टर इक्वल टू करंट, तो हमारा जो ये वाला आया यही करंट हमारा इसमें फ्लो करेगा, तो आई इंटू आर एल। अब आई की वैल्यू आपको मिल ही गया कि 0.07, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके सामने दिया ही है 400। जब इन दोनों वैल्यूज़ को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा वो आएगा 28.28 वोल्ट। ठीक है, 28.28 वोल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आप सब लोगों को दिख रहा होगा। अब देखो इसमें एक और सेक्शन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन में ही बोला गया है, यहाँ पे आप पढ़ोगे कि व्हाट विल हैपन टू दीज वैल्यूज इफ़ द डायोड इज एज्यूम टू बी आइडियल, कि इस वैल्यूज के साथ क्या होगा, यानी जो हमारी करंट की ये वैल्यू है, जरा हाईलाइटर देना उधर से, वहाँ पे रखा है, हाँ बिल्कुल। अब देखो बेटा, हमसे सवाल में ये बोल दिया गया कि ये जो हमारी करंट की वैल्यू आई ये वाली, और ये जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस लोड रजिस्टर की जो वैल्यू आया 28.28 वोल्ट, इन वैल्यूज के साथ क्या होगा अगर ये डायोड हमारा आइडियल हो। तो सबको याद रखना है कि अगर डायोड हमारा आइडियल होता है, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, तो आइडियल डायोड के केस में हम उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी चाहे रिवर्स बायसिंग हो चाहे फॉरवर्ड बायसिंग हो, वैसे भी रिवर्स बायसिंग का रेजिस्टेंस जो डायोड का होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए वो करंट अलाउ नहीं करता, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो करंट अलाउ करता है। जिस वोल्टेज पे करंट अलाउ करता है उस वोल्टेज को क्या बोला जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, तो रिवर्स की सिचुएशन है। जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में भी इसका जो रेजिस्टेंस होता है डायोड का काफ़ी लो होता है, जैसे यहाँ पे 20 ओम दिया है, लेकिन अगर हम इस डायोड को आइडियल कंसीडर कर लेंगे तो आइडियल के केस में रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन डायोड शुड बी 0। आज जब रेजिस्टेंस 0 हो गया तो इसका मतलब कि इस जंक्शन डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल जो VB इक्वल टू 0.3 वोल्ट है, ये बैरियर पोटेंशियल भी हमारी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इन केस ऑफ आइडियल, फॉर आइडियल डायोड, ठीक है, हम साफ साफ करेंगे, लिखेंगे इसको कि जब हमारे पास डायोड आइडियल है, फॉर आइडियल जंक्शन डायोड, फॉर आइडियल जंक्शन डायोड। अब हमारा रेजिस्टेंस जो फॉरवर्ड बायसिंग का था वो 0 ले लेंगे, और जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू था वो 0 ले लेंगे, तो हमारा जो नेट पोटेंशियल है वो तो हमारा अब 30 वोल्ट ही रह गया। अब कितना रह गया, 30 वोल्ट रह गया। और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, अब ये वाला रेजिस्टेंस काम ही नहीं कर रहा क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो अब केवल हमारे पास लोड रेजिस्टेंस ही तो बचा जो कि 400 ओम है। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब अगर करंट निकाला जाए तो आ गया 30 डिवाइडेड बाई 400, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 0.075 एम्पियर। ठीक है, और अब अगर हम लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज इक्वेट करते हैं तो VL की वैल्यू क्या आ जाएगा कि 0.075 मल्टीप्लाइड बाई 400, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, मिलेगा 30 वोल्ट। यानी कि जब हम डायोड को, इस जंक्शन डायोड को जब हम आइडियल कंसीडर कर लेते हैं तो आइडियल के केस में हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.75 एम्पियर, और जो वोल्टेज अक्रॉस लोड रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 वोल्ट। ठीक है, या सिंपली इस बात को हम लोग ऐसे भी समझ सकते थे कि जब यहाँ पे कोई रजिस्टर है नहीं, ये रजिस्टर है नहीं, केवल जंक्शन डायोड है और भी इसमें कोई रजिस्टर नहीं है, तो इसका मतलब इस लोड रेजिस्टेंस के ऊपर केवल 30 वोल्ट ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है। तो सिंपली हम डायरेक्ट भी ये चीज़ लिख सकते थे, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन भी करते हो तब भी आपके पास वही आंसर मिलता है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था इसका। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और इसमें अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे करते चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखना। ठीक है।